हिप्पो का पाद दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है और इसकी पूंछ सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। हिप्पो जब भी पूप करता है तो साथ मूत्र भी त्यागता है और इन दोनों का मिश्रण करके अपनी पूंछ से इनका दूर दूर तक छिड़काव करता है। हिप्पो की पूंछ में बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो इंसानों के लिए जानलेवा होते हैं। छोटे तालाबों में हिप्पो अपने पूर्व का छिड़काव करके वहां पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है, जिससे उसे तालाब में बहुत सारी मछलियां मर जाती हैं। अब आप सोचोगे कि क्या हिप्पो आराम से पूप नहीं कर पाता है? अगर हिप्पो आराम से पूप कर पाता तो इससे फीमेल आकर्षित नहीं हो पाती है। हिप्पो ये सब फीमेल हिप्पो को आकर्षित करने के लिए पूंछ का छिड़काव करता है। जुगनू प्रकृति की एक दुर्लभ रचना है। ये एक ऐसा सुंदर जीव है जिसमें अजीब सी रोशनी जलती है। न कोई बैटरी, न कोई गैस, न सोलर और न पेट्रोलियम पदार्थ। कौन सा ईंधन है, कुछ झात नहीं। ये एक प्रकृति की अजीब देन है। जुगनू अपने पंखों से ये रोशनी उत्पन्न करके अपने संगी को आकर्षित करते हैं या दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्या आपको मालूम है कि शेरनी जब अपने बच्चों को जन्म देती है तो नर शेर को अपने बच्चों के पास नहीं आने देती है, चाहे वह शेर उस बच्चों का रियल फादर भी क्यों ना हो। लेकिन आखिरकार शेरनियां ऐसा क्यों करती है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि शेर एक बहुत ही आक्रामक और गुस्सा जानवर होता है और शेरनी को पता है कि अगर वह गुस्से में उनके बच्चों पर झपट्टा मार दे तो उससे भी उनके बच्चों की मौत हो जाती है। शेरनी को हर समय अपने बच्चों की परवाह रहती है, इसलिए नर शेर से अपने बच्चों को हमेशा दूर रखती है। आपने कभी भी देखा होगा कि जब कोई शिकारी मादा कंगारू का पीछा करता है तो वह अपने बच्चों को अपनी थैली से निकालकर शिकारी के सामने फेंककर भाग जाती है। वैसे तो हर एक जानवर अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। अगर उनके बच्चों को कोई मारने की नीयत से छू भी ले तो वे अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। लेकिन यह मादा कंगारू ऐसा क्यों करती है? इसके पीछे एक ऐसी वजह है कि जब उनका बच्चा थैली में रहता है तो वह वजन के साथ भाग नहीं पाती है, जिसके कारण वह अपने बच्चों सहित शिकारी का शिकार बन जाते हैं और इस कारण दोनों की जान खतरे में रहती है। इसलिए वह अपने बच्चों को फेंक कर भाग जाती है। दोस्तों, कोयल की बोली भले ही बहुत मीठी हो, लेकिन उनका अपने बच्चों के प्रति रवैया बिल्कुल भी फीका होता है। कोयल का दिल भी उसके शरीर की तरह काला ही होता है। एक कोयल को अपने बच्चों से रत्ती भर भी लगाव नहीं होता है। कोयल इतनी लापरवाह होती है कि वह अपने बच्चों की पालन पोषण की जिम्मेदारी सही तरह से नहीं निभाती है। एक गर्भवती कोयल जब भी अंडे देने का समय होता है तो किसी दूसरे पक्षी के घोंसले को तलाशती है, और जब भी पक्षी अपने घोंसले से उड़ीच जाते हैं तो वह उसमें जाकर अपने अंडे दे देती है और अंडे देने के पश्चात कोयल वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर में जब दूसरे पक्षी अपने घोंसले में वापस आते हैं तो उन अंडों को अपना समझकर उनका पालन पोषण करते हैं।